नमस्कार, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग को लेकर 10 भविष्यवाणियाँ। दोस्तों, पुराणों की संख्या कुल 18 है, जिनमें से अधिकतर वेद व्यास जी ने लिखी है। ऐसा कहते हैं कि विष्णु पुराण की रचना महर्षि वशिष्ठ के पुत्र ऋषि पराशर ने की है। विष्णु पुराण में राजवंशों के उल्लेख के साथ ही कलयुग की भविष्यवाणी भी मिलती है। आइए जानते हैं कौन सी है वो भविष्यवाणियाँ। इस पुराण में 6 अध्याय हैं। प्रथम में सृष्टि की उत्पत्ति और काल के स्वरूप के साथ ही ध्रुव, पृथ्वी तथा प्रहलाद की रोचक कथाएं हैं। द्वितीय में सभी लोकों का स्वरूप वर्णन, पृथ्वी के 9 खंडों के साथ ही ग्रह नक्षत्रों का वर्णन मिलेगा। तृतीय में मनवंतर काल, वेद शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ धर्म और श्राद्ध विधि आदि का वर्णन मिलेगा। चतुर्थ में सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजा तथा उनकी वंशावलियों का वर्णन है। पंचम में श्री कृष्ण चरित्र और उनकी लीलाओं का वर्णन है। अंत में छठे अध्याय में प्रलय तथा मोक्ष का ज्ञान मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो भविष्यवाणियाँ। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहे। सबसे पहली है, कलयुग में लोग जो भी धन जोड़ेंगे वो सभी घर बनाने में ही खर्च कर देंगे। अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी कई लोगों के पास उनका खुद का घर नहीं होगा। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा है, कलयुग में लोग घमंडी हो जाएंगे। थोड़ा सा धन प्राप्त करते ही उनमें घमंड आ जाएगा, जो कि उनके विनाश का कारण बनेगा। मनुष्य के सारे रिश्ते नाते केवल संपत्ति से ही होंगे। केवल धनवान लोगों की ही जय जयकार होगी और उन्हें ही ज्ञानी माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। तीसरा है, कलयुग में बहुत सारे लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। कलयुग में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ेगी और साथ ही साथ इंसान नई नई बीमारियों से मरेगा। सूखे और बाढ़ के कारण किसान आत्महत्या करेंगे। चौथा है, कलयुग में भीषण गर्मी के बाद सब जगह सूखा पड़ने लगेगा। वर्षा बंद हो जाएगी। आने वाले समय में गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि लोग उसे सहन नहीं कर पाएंगे। नदियां, तालाबों में, पर्वतों से आने वाला जल एकदम से सूख जाएगा। पृथ्वी कठोर हो जाएगी। जैसे कछुए की पीठ होती है उस प्रकार से धरती हो जाएगी। सभी जीव जंतु त्राही त्राही करने लगेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ा रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी को थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। पांचवा है, इसके बाद श्री हरि रुद्र रूप से शेषनाग के मुख से प्रकट होकर नीचे से पाताल लोक को जलाना आरंभ करेंगे। संपूर्ण भूतल को भस्म कर दिया जाएगा। इसके बाद भयंकर वर्षा होगी और ये वर्षा कई वर्षों तक होती रहेगी। इससे धरती की अग्नि शांत रहेगी और संपूर्ण जगत में जल ही जल होगा। छठा है, कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे और पानी पीने का सामान और टोटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगंत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। सातवां है, पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाजवेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसके आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर देश विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और इनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे, अतः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। आठवां है, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों तो सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, अबुद्ध और मालव और देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। नौवां है, सबके सब राजा आचार विचार से मल्लेच्छुप रहे होंगे। ये सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। ये सबके सब झूठ, अधर्म
और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों और गौ और ब्राह्मणों को मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हत्याने लगेंगे और ये सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना ही घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये मलच्छे ही होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उसका शोषण करेंगे ही, आपस में भी वे एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंत में सबके सब नष्ट हो जाएंगे। 10वां, महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधिक नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। तो दोस्तों, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से, एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।